जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। उसमें एक औरत 3 बच्चों के साथ खड़ी होती है, 2 लड़के और 1 लड़की। अब यहाँ से मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम एडी होता है। उसकी वाइफ भी थी और उन दोनों का बेबी होने वाला था। अब क्योंकि वेकेशंस थी तो वो लोग और उनके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि हम इन्हें स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब वो लोग सारी पैकिंग कर लेते हैं और एक साथ मिलकर एक गाड़ी में निकलते हैं क्योंकि उन लोगों को एयरपोर्ट जाना था। अब हम देखते हैं कि वो सब कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्ट्रेंज सी लड़की आ जाती है। गाड़ी से एडी का फ्रेंड बाहर जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैं हेल्पलेस हूँ और अकेली हूँ, मैं अपने घर नहीं जा पा रही, क्या आप लोग मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? मेरा घर एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ेगा। वो लोग समझते हैं कि इस वक्त इस अकेली लड़की की हेल्प करना अच्छी बात है, तो वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं कि रास्ते में हम इसे ड्रॉप कर देंगे, सिंपल। अब हम देखते हैं कि फाइनली उसका घर आ चुका होता है। जिस जगह उसका घर था वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जगह बहुत डिसर्टेड थी, बहुत सुनसान थी। तो वो स्ट्रेंज लड़की उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है, आप लोग मेरे घर के अंदर आ जाए, मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाती हूँ। वो लोग आना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर उनको आना पड़ता है। वो लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आखिर उस स्ट्रेंज लड़की की मॉम वहाँ आ ही जाती है। वो सबसे बातें करने लगती है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा वो नोटिस कर रही थी वो एडी की वाइफ थी। फिर वो उन सबसे कहती है कि आप लोग बैठ के एंजॉय करें, बातें करें, मैं आप लोगों के लिए डिनर बना कर लाती हूँ। फिर उन दोस्तों में से फीमेल फ्रेंड कहती है कि इतनी देर मैं जरा बाहर से स्मोकिंग कर रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर जाके स्मोकिंग करने लगती है तो कोई आदमी उसे नजर आता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी को घसीट कर लेकर जा रहा हो, ड्रैग करके लेके जा रहा हो। वो अभी ये देख ही रही होती है कि वो आदमी उसे देख लेता है और उसे काफी गौर से देखने लगता है। इस बात से वो लड़की डर जाती है और उस आदमी को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाती है। उसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ पूरे घर को देखने लगती है, जहाँ पर उस अजीब लड़की की और उस अजीब लड़की के पेरेंट्स की पिक्चर्स लगी होती हैं। उस अजीब लड़की की मॉम का नाम डारा होता है और वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। अभी वो सब पिक्चर्स देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डारा का बड़ा बेटा आ जाता है। वो एडी की फीमेल फ्रेंड से पूछता है कि तुम बाहर डर के अंदर क्यों आ गई। उसके बाद वो उससे और कई बातें करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि डारा उन सब के लिए टी लेकर आती है और फिर उसके बाद डिनर टेबल पर वो सारे खाना खाने लगते हैं। फिर एडी और उसकी वाइफ रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाकी लोग भी। लेकिन देखते ही देखते सारे बेहोश होने लगे थे, वो अपनी सेंसेस खो चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे डारा ने खाने में कुछ मिला दिया हो। बेचारा एक लड़का तो डाइनिंग टेबल पर ही बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आती है तो वो अजीब लड़की उसके पास खड़ी होती है। वो उससे कहता है कि मेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? तो वो लड़की कहती है कि वो तो सो रहे हैं, आई थिंक तुम्हें भी सो जाना चाहिए, तुम थके होगे। लेकिन वो लड़का नोटिस करता है कि उस लड़की की हरकतें अजीब हो रही हैं और उसे डाउट भी होता है कि उसके फ्रेंड्स उसे छोड़कर रेस्ट करने कैसे जा सकते हैं। तभी वो अजीब लड़की उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन उसे पुश कर देता है। तो वो अजीब लड़की नाइफ से उसके बाजू पर कट लगा देती है। वो लड़का उसे डर के भागने लगता है और फिर वही चाकू उठा के उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है क्या मसला है तुम्हारे साथ। तभी वो अजीब लड़की उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है और इसी दौरान उस अजीब लड़की का भाई वहाँ पर आ जाता है। इन सब के शोर की आवाज सुन के वहाँ पर एडी और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का यानी डारा का बेटा उनका भी कुछ ख्याल नहीं करता और उनके दोस्त का बाजू उनके सामने ही तोड़ देता है। उसके बाद वो एडी के पास जाता है, वो सालिम इंसान उसकी टांग तोड़ देता है। एडी अपनी वाइफ से कहता है कि तुम रूम में जाकर छुप जाओ, तो वो फौरन से रूम में जाके रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर डारा का बेटा भी आ जाता है और कुछ एस्टिमेट लगाते हुए दरवाजे में ही नाइफ यानी खंजर मारने लगता है। दूसरी तरफ एडी की वाइफ का हाथ होता है जिसमें वो खंजर लग जाता है और उसका खून निकलने लगता है। वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो काफी डरी हुई होती है। एडी भी तो भी बाहर ही था। फिर हम देखते हैं उनके बाकी बचे दोस्तों को यानी 2 मेल फ्रेंड्स और एक फीमेल फ्रेंड को बेसमेंट में लाकर कैद कर लिया जाता है। उनके हाथ बंधे हुए थे। फिर उनमें से फीमेल फ्रेंड काफी मुश्किल से घसीटते हुए खुद को डोर की तरफ लेकर जाती है। डोर में एक होल होता है जिसे वो बाहर देख पा रही थी। वो देखती है कि डारा का बड़ा बेटा उनके एक और दोस्त की वीडियो बना रहा है। उसने उसे बेहोश भी नहीं किया हुआ था। वो एक चेन से उठाता है और उसका सर काट देता है और फिर देखते ही देखते वो उसकी पूरी बॉडी के पीसेस कर देता है और उसे एक शॉपर में बंद कर देता है। उसके बाद वो बेसमेंट में उन तीनों के सामने वो बैग लेकर जा रहा होता है कि तभी उसमें से उस लड़के का सर बाहर आता है और वो लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनकी मौत भी सामने है। वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और डारा का बड़ा बेटा उसी को अपने साथ बाहर ले आता है और अब उससे स्ट्रेचर पर लेटाता है और उसे बांध देता है। वो आदमी उस फीमेल को काफी टॉर्चर करता है
और फिर उसके बाद वो बेसमेंट की तरफ दोबारा आता है उन दोनों लड़कों को टॉर्चर करने के लिए। उतनी ही देर में वो फीमेल यानी वो लड़की अपना हाथ खोल लेती है। जब टारा का बड़ा बेटा दोबारा उसके पास आता है तो वो उसे जख्मी कर देती है। वो उसी का चाकू निकाल कर उसके पेट में दे मारती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो खुद को खोल कर बेसमेंट में आती है अपने दोस्तों को आजाद करने के लिए। अब अपर फ्लोर में हमें टारा साहिबा दिखाई जाती है। उसने एडी और उसके एक और दोस्त को कैद किया होता है। वो अपनी हेयर पिन से एडी को काफी जख्मी करती है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो कि रूम में अभी तक बंद थी, वो उसके लिए काफी परेशान हो रही होती है और खुद भी काफी उदास होती है कि तभी उसको लगता है कि जैसे बाहर कोई लोग है। वो फौरन से विंडो से बाहर देखती है, उनको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तो इंसानों का गोश्त खरीदने आए थे। वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग टारा की बेटी यानी उस अजीब लड़की से वो गोश्त खरीद कर गए थे। यानी अब समझ आ रहा था कि इनका यही काम था, ये इंसानों का गोश्त बेचा करते थे। और उतनी ही देर में हम देखते हैं कि एडी की वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही देर में उसका बेबी भी हो जाता है। वो काफी पेन में थी क्योंकि टारा ने उसे ड्रिंक ही ऐसी दी थी। एडी बाहर जब अपने बेबी की आवाज सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चेयर समेत ही गिर जाता है और टारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जैसा कि उस लड़की ने अपने बाकी दोस्तों को भी बेसमेंट से आजाद करवा लिया था, अब वो तीनों बेसमेंट छोड़ने के प्लान में थे। उन लोगों को बाहर का रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो अजीब सी लड़की और उसका भाई यानी टारा के ये दोनों बच्चे आते हैं और देखते हैं कि वो तीनों तो यहाँ पर है ही नहीं। वो पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एस्केप कर चुके हैं और वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये बच्चे सच में पागल लगते थे। वो लोग अपनी गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनकी गाड़ी तो वहाँ पे थी ही नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो हम जंगल में चले जाते हैं इनसे बच के। लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ पे वो अजीब लड़की आ जाती है। उसके हाथ में बो और एरो होता है। वो उन पर एरो शूट करने लगती है और उनमें से एक लड़के का कान जख्मी हो जाता है, उसका कान कट जाता है। और तभी वहाँ पर टारा आती है जो अपनी बेटी से वो एरो छीनती है और खुद शूट करने लगती है। वो एरो सीधा उस लड़की यानी एडी की फीमेल फ्रेंड को लगता है जाकर। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके दोनों मेल फ्रेंड्स आगे जा रहे थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी फीमेल फ्रेंड पीछे ही रह गई है। जब उनमें से एक लड़के को पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि वहाँ पर तब तक टारा का बेटा भी आ चुका था। वो उसे पीछे से बहुत बुरी तरह से स्टैब करता है जिससे उसका काफी खून वेस्ट होता है और साथ ही साथ वो उसकी गर्दन भी तोड़ देता है। अब वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और टारा का बेटा भी उसका पीछा करने लगता है। अब जो उनमें से मेल फ्रेंड बच गया था वो टारा के बेटे के सामने आता है। अब टारा का बेटा उस पर भी अटैक करने लगता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और रोड पर आ जाता है और हमें ऐसे फील होता है जैसे रोड में किसी कार के सामने वो आ चुका है और शायद वो उसके नीचे भी आ जाएगा। खैर अब सीन शिफ्ट होता है। एडी की वाइफ रूम से बाहर आती है और अपने हस्बैंड को गले से लगा लेती है क्योंकि वो जख्मी हालत में लेटा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर टारा एडी का बेबी अपने हाथ में ले लेती है। वो उन दोनों से कहती है कि ये बेबी अब मैंने ले लिया है, अगर तुम लोग चाहते हो अपनी जान बचाना तो इस बेबी को मेरे पास ही छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम लोगों ने कोशिश की है बेबी लेने की तो फिर भूल जाना कि तुम लोग जिंदा बच पाओगे यहाँ से। तो ये तुम लोगों के पास अच्छा मौका है सोचने का, मैं तुम लोगों को सिर्फ कुछ ही वक्त दे सकती हूँ। लेकिन एडी की वाइफ अपने बेबी को कैसे जाने दे सकती थी। वो इसका पीछा करने लगती है ताकि अपना बेबी वापस ले सके। वो उसके बगैर नहीं जीना चाहती थी। पीछे से एडी भी उसको आवाज़ें देने लगता है लेकिन उसका जवाब नहीं देती, तो वो खुद भी उसके पीछे जाने लगता है। एडी उनका पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर जमीन पर काफी हड्डियां पड़ी होती हैं। वो जब उठा कर देखता है तो वो बेबीज की हड्डियां होती हैं। इस सब के पीछे टारा का हाथ था। और तभी हम देखते हैं कि एडी की वाइफ की गर्दन में टारा की वही हेयर पिन होती है और वो मरने वाली होती है। वो एडी के पास आती है और उसी के पास अपना दम तोड़ देती है, मर जाती है। एडी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है टारा पर। वो टारा की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और उसे काफी मारने लगता है। टारा ने बेबी पहले ही साइड पर रख दिया था और उसी दौरान एडी की फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन पीछे से टारा का बड़ा बेटा उसे वहाँ से ले जाता है उसका फेस कवर करके। दूसरी तरफ फाइट में टारा एडी के ऊपर आ चुकी थी और अब उसका गला दबा रही थी कि तभी उनके घर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी कार के सामने एक आदमी आ गया और हमने जब देखा तो आपका घर हमें सबसे पास लगा, तो हम इसको आपके पास छोड़ने आए हैं ताकि इसका ख्याल रखा जाए। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एडी का ही दोस्त था, जो कि सीन में हमें तो ये दिखाया गया था कि किसी कार के सामने आ गया और हम नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ। असल में पुलिस की कार थी वो जो उसे यहाँ पर लेकर आ गई।
अब जनाब डायरा और उसकी बेटी कहते हैं कि ये हमारा सर्वेंट है और बाकी सब के बारे में भी कुछ और बताते हैं कि हमारा पेइंग गेस्ट है, ये हमारा ड्राइवर है या ये कुछ और है। पुलिस को भी उनकी बातें अजीब लगती हैं तो वो कहते हैं कि हम आपका घर देखना चाहते हैं, लेकिन घर देखने पर उन्हें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। उसके बाद वो आदमी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर है। वो उसको प्ले करता है तो वही क्लिप सामने आती है जो कि मूवी के स्टार्ट में हमने देखी। वो औरत जो हमें 3 बच्चों के साथ दिखाई गई वो कोई और नहीं बल्कि टारा थी, और ये तीनों बच्चे उसके वही बच्चे, अजीब लड़की और 2 बेटे। वो देख रहा होता है कि टारा अपने बच्चों को इंसानों को मारना सिखा रही होती है। दरअसल ये एक कैनिबल फैमिली थी जो कि इंसानों का गोश्त खाकर जिंदा और जवान रहना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अपर फ्लोर में एडी की फीमेल फ्रेंड को डारा का बड़ा बेटा काफी मार रहा होता है, उसके बाजू पर कर्स लगा रहा होता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पास पड़े लकड़ी से उसकी आंख में स्टैब कर देती है जिससे उसे काफी दर्द होती है और वो चिल्लाता है। ये आवाज पुलिस भी सुन लेती है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ऊपर जाता है, लेकिन डारा का बड़ा बेटा उससे मार देता है, उसका गला काट कर। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स तो होते ही स्ट्रॉन्ग है, वो भी मरने से पहले उसे शूट कर देता है। अब नीचे डारा का छोटा बेटा पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए डारा की बेटी एक पुलिस ऑफिसर को मार देती है और डारा का एक और बेटा भी एक पुलिस ऑफिसर को जख्मी कर देता है और फिर उसे काट कर मार देता है। पुलिस ऑफिसर्स का हेड काफी डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर डारा के छोटे बेटे को शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आगे से डारा का बेटा ही उसे शूट करके जख्मी कर देता है और फिर उसके बाद डारा की बेटी भी उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स का वो लीडर डारा की बेटी को शूट करके इंजर्ड कर देता है। जब डारा ये देखती है वो तो गुस्से से पागल हो जाती है। वो एक चाकू लेके उसके कंधे में फेंकती है। पुलिस ऑफिसर का लीडर भी उसे शूट कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। उसके वार से पुलिस ऑफिसर तो नीचे गिर चुका था बेचारा, और इसी बात का फायदा उठाकर वो एक नुकीली चीज उठाती है और उस पर कई बार स्टैब करती है जिससे वो बेचारा मर जाता है। फिर वो आती है अपनी बेटी के पास। उसकी बेटी को काफी दर्द हो रहा होता है और ये उसे देखा नहीं जाता, तो वो खुद ही उसकी गर्दन तोड़ देती है जिससे वो मर जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको ज्यादा पेन न हो। फिर हम देखते हैं कि एडी की फीमेल फ्रेंड ऊपर होते होते उसी अपर फ्लोर तक पहुंच जाती है जहाँ पर एडी होता है। वो अपने बेबी को गोद में बिठाए काफी उदास बैठा होता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मेरा बेबी पकड़ो, और इसी के साथ ही उस रूम में मौजूद सारे वॉल्स और सारी चीजें तोड़ने लगता है गुस्से में। इसकी आवाज सुनकर टारा का बेटा वहाँ पर आ जाता है और वो आकर एडी की फीमेल फ्रेंड को काफी ज्यादा मारता है और फिर एडी को एक टेबल पर लिटा देता है। वो एडी का सर काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एडी का बचा हुआ मेल फ्रेंड आता है और वो उसे रोक देता है और उस पर किसी चीज का लिक्विड गिरा देता है और साथ ही साथ वो उसे एक नाइफ से स्टैब भी करता है, लेकिन डारा के बेटे को कुछ भी नहीं होता। वो एडी के उस दोस्त को भी पकड़ लेता है और उसका भी गला काटने वाला होता है कि तभी पीछे से एडी की फीमेल फ्रेंड उस पर लाइटर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। यानी डारा का बेटा उस लिक्विड की वजह से अब आग की लपेट में आ चुका था, उसकी पूरी बॉडी में आग लग चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए एडी की फीमेल फ्रेंड उनको लेके वहाँ से चली जाती है। उनके साथ बेबी भी होता है, लेकिन उनके पीछे पीछे डारा का वो बेटा भी आने लगता है। लेकिन आगे से वो लोग इससे भी लड़ते हैं और फाइनली इसका सर काट देते हैं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि डारा ने एडी के मेल फ्रेंड का सर काट दिया है और अब वो इन लोगों की तरफ बढ़ रही थी इन्हें मारने के लिए। डारा के हाथ में चेनसो होती है जिसकी वजह से एडी की फीमेल फ्रेंड जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर एडी भी आ जाता है और अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डारा चेनसो से उसका बाजू काट देती है। वो अपने पास पड़ी गन जल्दी से अपनी फीमेल फ्रेंड की तरफ ट्रैक करता है। वो उसे कई बार शूट करने लगती है जिससे डारा को पहले तो कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद एडी की भी फीमेल फ्रेंड उसे कई बार चेनसो से काटती है और उसका गला दबाने लगती है उसका नेकलेस खींचकर। यानी वो उसे बहुत ज्यादा मारती है जिसकी वजह से डारा अब फाइनली मर जाती है। फिर वो लड़की जाती है एडी के पास और वो मरने ही वाला होता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो काफी उदास हो जाती है और फिर चेन से उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ती है। उसके बाद वो बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टारा भी जिंदा होती है, वो मरी नहीं होती। वो उसकी गाड़ी के पास आ जाती है। अब एडी की वही फीमेल फ्रेंड फौरन से गाड़ी भगाने लगती है जिसकी वजह से टारा दूर जाकर गिरती है और गाड़ी का दरवाजा भी टूट जाता है। एडी की फीमेल फ्रेंड को फिर से लगता है कि टारा इस बार तो पक्की मर चुकी है क्योंकि वो काफी वीक जो हो चुकी थी। वो एडी की बेबी को प्यार करती है और गाड़ी को वहाँ से टर्न कर लेती है। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बैक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि टारा का हाथ अभी भी हिल रहा था, यानी उसमें अभी भी कुछ जान बाकी थी और मोस्ट प्रोबेबली वो भी
जिंदा हो सकती थी, लेकिन यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।